के लिए भारतीय डाक विभाग ने जीडीएस के 21,413 पदों पर आवेदन के लिए आमंत्रित किया है। इसकी नोटिस पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। 10 फरवरी से 3 मार्च 2025 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या है पूरी प्रक्रिया, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं और क्या है इसकी सैलरी, इस पद से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आपके लिए जानकारी बेहद अहम है क्योंकि भारतीय डाक विभाग में भर्ती निकली है और कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या आपको करना होगा, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो हम आपको बता रहे हैं। ग्रामीण डाक सेवक के लगभग 21,413 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया है। ये भर्ती पूरे भारत के लिए है। 10वीं पास उम्मीदवार बिना परीक्षा के आवेदन इसमें कर सकते हैं। जो बेरोजगार हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है। आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये है। तो वहीं अगर अन्य कैटेगरी की बात कर ले, अन्य एमटीएस उम्मीदवार के लिए 100 रुपये यहाँ पर लगेगा शुल्क। ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी जो है वो 12,000 से 29,380 रुपये प्रति माह होगी। इसके साथ साथ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी जो है वो 10,000 से 24,470 रुपये प्रति माह होगी। डाक सेवक की सैलरी आप जानना चाहेंगे तो फिर डाक सेवक की सैलरी 10,000 से लेकर 24,470 रुपये प्रति माह है। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए तो आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए शैक्षणिक, वो भी आप जान लीजिए। डाक सेवक भर्ती 2025 के पदों पर भर्ती के लिए जो मानदंड रखे गए हैं उसमें यह है कि किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं कक्षा की परीक्षा पास हो। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि चुने हुए उम्मीदवार भर्ती से जुड़े सभी कार्यों को सही तरीके से संभाल सकें। अब भर्ती के लिए आयु क्या है, क्या आपकी आयु इतनी है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। दरअसल उम्मीदवारों की जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है, तभी वो आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे इस पोस्ट के लिए। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में विशेष छूट की सुविधा यहाँ पर दी गई है। इसके साथ साथ SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी इस पोस्ट में और साथ ही साथ OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। PWD को 10 साल की छूट मिलेगी और भर्ती के लिए पात्रता जो मानदंड तय किए गए हैं वो भी जल्दी से आप जान लीजिए क्योंकि आवेदक को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। आवेदक को कंप्यूटर संबंधित ज्ञान होना ज़रूरी है। आवेदक का हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ होना भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ भर्ती के लिए कौन से ज़रूरी दस्तावेज़ होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे, वो भी आप जान लीजिए। दरअसल कैंडिडेट का आधार कार्ड ज़रूरी होना, उसके पास होना ज़रूरी है। 10वीं का रिपोर्ट कार्ड ज़रूरी है। इसके साथ साथ आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आदि ये सब आपको चाहिए होगा अगर अप्लाई आप करने जा रहे हैं इस पोस्ट के लिए। अब भर्ती के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है वो भी आप जान लीजिए। ऑफिशियल इसकी जो वेबसाइट है वो वहाँ पर आपको संपर्क करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको विजिट करना पड़ेगा। दरअसल वेबसाइट के मुख्य पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही एक आवेदन पत्र खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी जानकारी भरनी होगी। अब यहाँ पर आपको सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करना होगा। आपके वर्ग के अनुसार आपको आवेदन शुल्क को जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा ताकि आपका आवेदन पूरा हो सके। आवेदन पत्र का आपको प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लेना है, ये भी ज़रूरी है ताकि ये भविष्य के कार्य में आपके काम आ सके। तो पूरी प्रक्रिया क्या